फाइनली कोई ना 2-3 सीरीज हमें लर्न करने के बाद हमें भी आज पहली दफा विन करने का मौका मिल गया है। और आज जो है ना हमने विन किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी जो है ओडीआई सीरीज को। T20 के अंदर हमने लर्न किया था क्योंकि आगे आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी वनडे के अंदर आ रही है। तो हमारे जो स्टूडेंट है मोहम्मद रिजवान जिनको लर्न करने का बड़ा शौक है, उन्होंने फिर ना लर्न करने के बाद T20 से ओडीआई के अंदर सीरीज के अंदर विन कर लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अभी दूसरा मैच जो है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन जो पहला ओडीआई था उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से साइम अयूब ने जो है ना एक हिस्टोरिकल अपनी सेंचुरी कंप्लीट किया और बिल्कुल बेडर होके। ऐसा नहीं था कि बाबर आजम जो कहते हैं ना हमें वर्ल्ड के टॉप क्लास बैट्समैन से हमें कुछ सीखना चाहिए, शुक्र है इसने नहीं सीखा बाबर आजम से। अगर ये सीख लेता तो इसने जो 95 पर जाकर जो शॉट लगाई थी और उसके बाद 99 पे जो इसने 6 लगाया था, उसको आते आते कम से कम फिर 35-40 जो बॉल थी वो लग जानी थी। अगर साइम अयूब बाबर आजम से कुछ सीख के अपने मैच को उस तरह से लेके चलता, सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने बाबर या रिजवान से कुछ नहीं सीखा। जो ये कर रहा है ये अपने दम पे कर रहा है, और जिस तरह से इसने फिर ये खेला है पूरे मैच की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी फर्स्ट मैच की, और जिस तरह से सलमान आगा ने उसका साथ दिया था, मैं कह रहा हूँ ब्रिलियंट हो गया। और स्वाद आ गया कि किस तरह से इन्होंने जो है पाकिस्तान को मैच जितवाया था। और अभी जो सेकंड है उसके अंदर भी इसने जो है अच्छा खेला, 28 किया, लेकिन अच्छा स्कोर है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर मैच के अंदर कि वो T20 के अंदर भी परफॉर्म करे, फिर वो वनडे इंटरनेशनल के अंदर भी परफॉर्म करे और हर मैच के अंदर करे। ये कंसिस्टेंसी होती है कि जब आपकी जरूरत हो या जितना आप ज्यादा कर सको उतना आपको करना चाहिए, और उसने वो प्रूव किया अपने आप को। मोहम्मद हारिस या फिर ये एक उस्मान खान जो हमारे पल्ले पड़ गया चाहिए कि किसी तरह से ना यूएई के सामने हाथ जोड़े पाँव जोड़े, उनको कहो हमसे गलती हो गई है, ये इतने शानदार जो प्लेयर है ना ये हम इसके लायक नहीं है, आप इसको वापस ले लें। अभी ये फजूल में हमारे सर पे पड़ गया, अब हम चाहें भी तो इसे ड्रॉप नहीं कर सकते। ये उस्मान खान का जो आईपीएल का कैरियर या इंटरनेशनल कैरियर था यूएई की तरफ से, वो भी जो सारा मारा गया वो हमारे पाकिस्तान की तरफ से मारा गया कि पीसीबी ने जो है इसको इतना ज्यादा जो है ना इमोशनल टॉर्चर किया था कि आप पाकिस्तान की तरफ से खेलो, ये तुम्हारा कंट्री है, तुम इसकी तरफ से खेलोगे तुम्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी, हम पैसा देंगे, हम तुम्हें इंटरनेशनल के अंदर लेके जाएंगे। पीएसएल की फ्लैट जो पिचेज हैं उससे उठा के इसको लेके आए थे। उसके अलावा एक मोहम्मद हारिस जो है वो भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा था खुद को, लेकिन वो नहीं कर पाया। साइम अयूब ने जो है ना प्रूव किया है कि इस जैसा जो बैट्समैन है आपको वही ओपनिंग पे चाहिए। और आप सोचो अगर फखर जमान और जो साइम अयूब है ये ओपनिंग करें या फिर फखर जमान जो है वो 1 आउट आ जाए, तो फिर पाकिस्तान अपने मैच को किस तरह से लेके जाएगा। अगर इस तरह हो जाता है तो T20 के अंदर तो डेफिनेटली हमारा हर मैच के अंदर अगर इस तरह से लेके चलते हैं तो फिर 200+ स्कोर उसको चेस करना ये हम या फिर टारगेट देना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर इस तरह कर लेते हैं मुझे तो लग रहा है फखर जमान की जो जगह है ना वो बाबर आजम मार लेगा हथियार नहीं है। बाबर आजम ने कैप्टन मोहम्मद रिजवान है उसने ओपनिंग करनी है और 1 आउट बाबर आजम आएगा, और फिर जो 2 आउट होगा उस पे ये फखर जमान को भेजेंगे T20 के अंदर। उतनी देर में 17-18 ओवर जो है वो हो चुके होंगे, वहां पे आके यहाँ तो फिर वो बेचारा छक्के लगाएगी, यहाँ खुद को मेंटेन करेगा। फखर जमान की जगह को ना इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के लिए। तो जो ये सेकंड ओडीआई हम जीते हैं रात को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके अंदर पता है आपको साउथ अफ्रीका कहाँ पे जाकर मैच आ रहा था? साउथ अफ्रीका वहां पे मैच आ रहा था जब इन्होंने रिजवान को 80 स्कोर पे और बाबर आजम को 72 या शायद 73 किया, वहां पे जब इन्होंने आउट कर दिया था ना वहीं पे ये हार गए थे। इनको चाहिए था जहाँ पे पाकिस्तान ने 300+ स्कोर किया है, अगर यहीं पे साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो इनको आउट करने की बजाय इनको खिलवाते तो आपका 300+ भी नहीं था जाना। 100 तक लेके जाते हुए स्कोर को ना 30 से 40 बॉल्स को खेल जाना था। और बाबर ने भी अपना 100 करते करते कोई ना 10-15 ओवर और जाया करवा देने थे। T20 या वनडे जहाँ पे आप इन दोनों को आउट कर दोगे वहां पे अगली टीम समझे कि वो मैच हार गए हैं। जब भी ये आउट होती है रिजवान और बाबर, वो पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती होती है। आप दुआ किया करो कि ये जल्दी से आउट हो और अगले प्लेयर्स आए जो खुल के खेले। जिस तरह से कामरान गुलाम खेले ना, हमें मिडल ऑर्डर बैट्समैन मेरे ख्याल से मिल गया जो तीसरे से चौथे नंबर पे आएगा, और एक ब्रिलियंट मेरे हिसाब से जो मिडल ऑर्डर पे जाके हमें मिल गया ना आप आसिफ अली को लेके आ सकते हो, उस्मान खान को तो बिल्कुल छोड़ दो, उसका कैरियर आपने तबाह कर दिया। जिस तरह से उसने फास्ट बॉलर्स को छक्के लगाए रात को, कामरान गुलाम ने ब्रिलियंट हो गया। देखने को भी जो ना दिल कर रहा था रात वाला मैच, और हमें मुझे ना थोड़ा सा शक पड़ रहा था कि कहीं पीसीबी के पास पैसे तो नहीं आ गए, उन्होंने रिश्वत तो नहीं दे दी साउथ अफ्रीका को। फिर मुझे पता चला यहाँ पे तो इनके अपने पास जो है IMF के पास हम जा रहे हैं, हमें उनको कहाँ से रिश्वत देनी थी। यहाँ पे उन्होंने कोई उनको नींद की गोलियां खिलवाई हैं कि उनको जो है ना वहाँ पे समझ नहीं थी आ रही किस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स और बॉलर्स को कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ से हेनरी जो क्लासन है उसने पाकिस्तान के ऊपर ना जो बॉल टेम्परिंग का इल्जाम भी लगा दिया कि इतना ज्यादा मैंने स्विंग होता हुआ आज तक साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर देखा ही नहीं जितना ये रात को स्विंग कर रहा था। और जब वो 97 पे आउट हुआ बार बार अंपायर के पास जाके कह रहा था कि बॉल को चेंज करवाओ, बॉल ज्यादा जो है स्विंग कर रहा है, ये बॉल के अंदर इन्होंने कोई टेम्परिंग
बॉल टेम्परिंग की है, बॉल के साथ कोई छेड़खानी की है, तो पहले ये पता होना चाहिए था कि भाई हमारे पीएसएल से उठे हुए प्लेयर हैं। पीएसएल जो है वो बॉलर्स की वजह से जाना जाता है, और जब आप ऐसे बॉलर्स के खिलाफ खेलो जो 150 से नीचे आते हैं, जब आपने हमेशा से इंडिया के 120 125 की स्पीड पे जब आप बॉल्स खेलती हो ना, तब आपको बड़ा आसान लगता है कि टैलेंटेड प्लेयर बॉलर्स के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है। फिर आपको समझ नहीं आती कि बॉल किस तरफ जा रही है, फिर आप बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाते हो। आपको क्या समझ आनी थी, वो तो हमारे नसीम शाह की, विराट कोहली को भी समझ नहीं आती, तो आप किस खेत की मूली हो के आप समझ लेते पाकिस्तान के बॉलर्स को। बाद में इल्जाम लगाना सबके लिए आसान होता है, जिस तरह इसने पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर लगा दिया बॉल टेम्परिंग का, जिसकी वजह से रिजवान की भी इसके साथ जो इतना पहली दफा हमने देखा रिजवान जो हर टाइम कूल मूड में रहता है, पहली दफा उसको हमने गर्म होते हुए देखा है। फिर बाबर ने आके इनको जो है ना वो पीछे पीछे किया। अगर आपने सक्सेस देखनी है या सक्सेसफुल बनना है तो आप साइम अय्यूब को देखो। साइम अय्यूब का जो है ना एक पास्ट को देखो कि किस तरह से जब ये पीएसएल से इसको लेके आए थे हम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और इसकी जो पहली सीरीज थी और ओडीआई और टी20 के अंदर जब इससे परफॉर्म नहीं था, और मोहम्मद हारिस की तरह इसको ले रहे थे कि इसको क्यों उठा के ले आए, और नो लुक शॉट के चक्कर में ये आउट हो जाता था। और इसने आज प्रूफ किया अपने इस सीरीज के अंदर, ऑस्ट्रेलिया और ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है इसके अंदर के अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। वही लोग जो इसको बातें कर रहे थे कि पीएसएल से फ्लैट पिचेस के ऊपर खेल के ये यहाँ पे आ चुके हैं और ये नो लुक शॉट के ऊपर सिर्फ एक शॉट ये लड़का खेल सकता है। फिर साइम अय्यूब ने इनको शॉट्स खेल के बताई है कि मैं कौन कौन सी शॉट खेल सकता हूँ। फिर इसने नो लुक इंटरव्यूज भी दिए हैं, हेटर्स को भी नो लुक कर दिया, और इसने बताया कि किस तरह से अगर आपने सक्सेसफुल होने हैं तो आपने अपने तमाम हेटर्स वगैरह को है ना वो इग्नोर करना है, जिस तरह साइम अय्यूब ने किया किसी भी फील्ड के अंदर। तो साइम अय्यूब उनके लिए एक परफेक्ट मिसाल बनेगा, क्योंकि इसको इसीलिए सभी कोचते थे कि इसको सिर्फ एक ही शॉट आती है, इससे कोई और शॉट खेली नहीं जाती, ये 4 से 5 स्कोर सिर्फ कर सकता है, या ये पीएसएल की फ्लैट पिचेस के ऊपर खेल सकता है। उनको मुंह तोड़ जो जवाब दिया वो साइम अय्यूब ने दिया, और इसको नए हेटर्स की जरूरत है, वो आए और इसका जो है ना इसको और जो है वो चढ़ाएं ताकि ये और ज्यादा जो है ना हमारे लिए अच्छा बन के खेले, पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले। अगर आपने सक्सेसफुल होना है तमाम लोगों को इग्नोर करो साइम अय्यूब की तरह। नेक्स्ट ओडीआई मैच है वो कल है, तो देखते हैं कल क्या होता है। हमारी सीरीज तो हमें मिल चुकी है, अब हमने एज ए चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर फोकस करना है कि अगर इंडिया को हमने किस तरह से हराना है, क्योंकि अगर ये फाइनल या सेमीफाइनल में चले गए तो पाकिस्तान से उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। हमारे पास यही एक तरीका है कि इनको सेमीफाइनल से के अंदर क्वालिफाई करने से पहले इनको बाहर करवा देना चाहिए। यही एक तरीका है इंडिया से ना जान छुड़वाने के लिए, इनसे जान छुड़वाओ, उनको दफा करो। इनके साथ खेल के भी क्या करना है आपने, बड़े इनसे जो पैसे आ रहे हैं दफा करो, पैसों का हमने अचार डालना है। पीएसएल से हमें जो इनकम आ रही है गुजारा चल रहा है ठीक है, लेकिन इज्जत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बाहर निकालो, वहीं पे जाके दुबई के अंदर इनको हरा कर आओ, और बाकी जो हमारी दूसरी टीम्स भी इनको हरा देंगी। एक आधी टीम ने भी हरा दिया तो ये फाइनल और सेमीफाइनल के अंदर नहीं पहुंचते हुए मुझे दिख रहा है। एक ट्राई सीरीज भी होनी है पाकिस्तान और उसके अलावा साउथ अफ्रीका, और तीसरी टीम शायद न्यूजीलैंड होगी या बांग्लादेश है। इनके दरमियान में हमारे कराची के अंदर, मुल्तान के अंदर मैचेस होने हैं, और पाकिस्तान पूरी तैयारी कर रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए। लास्ट जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी थी वो भी सरफराज हमारे जो है ना कैप्टन ने हमें जितवा के दी है, वो पाकिस्तान के पास है और हमें ये अपने पास ही रखनी है। हमने ये भी मैच जीतना है, और इंडिया के जो ये आईपीएल के बड़े बने हुए हैं ना, हमारा आईपीएल का टैलेंट ये कचरे से उठाए हुए, और कचरा इनका ये आईपीएल का टैलेंट उनको बताना है कि किस तरह से हमारे जो पीएसएल का टैलेंट सैम अय्यूब और उसके अलावा मोहम्मद हारिस भी, इमरान गुलाम हो गया, उसके साथ साथ हमारे नसीम शाह, ये सारे पीएसएल से उठे हुए टैलेंट है। इंडिया के पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है अभी तक जो कि आईपीएल से सीधा उठ के आया हो और वहां से आके उसने अपना इंटरनेशनल कैरियर जो है वो बनाया हो। ऐसा हमेशा होता है जब आप पैसे को प्रेफरेंस दें टैलेंट के ऊपर और क्लास की लीग के ऊपर, फिर ऐसा ही होगा आपके साथ जब आप हमेशा आपको कुछ और दिखाई ना दे रहा हो पैसे के सिवा। देखते हैं फिर नेक्स्ट मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन साइम अय्यूब है, अगर किसी की भी टीम ने विन करना है, साउथ अफ्रीका से भी जो गलती हो चुकी है कि उन्होंने बाबर और रिजवान को आउट कर दिया था, जब इनका रिजवान का 80 और बाबर आजम का 72 स्कोर था। अगर इनको आउट ना करते तो आपके जो 15-20 ओवर थे नेक्स्ट, उसके अंदर इन्होंने सिर्फ 35 से 40 रन करके अपनी सेंचुरी पूरी करनी थी। ये आपसे गलती हो चुकी है। ये एक मेरी तरफ से सबको ना एक मशवरा समझ ले, किसी ने भी टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है तो उन्होंने ऐसा करना कि बाबर और रिजवान को आउट नहीं करना, इनको सेंचुरी करने दो, जितना स्कोर करते हैं इनको करने दो, उससे आपका मैच बन जाएगा। उससे इन्होंने ना 140-50 बॉल्स खेल के अपनी सेंचुरी करनी है, उतनी देर में इन्होंने अपने मैच को गाड़ के रख देना अपनी टीम के साथ साथ। देखते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में करना, वीडियो को लाइक करना। शुक्रिया।